अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि आज का हम वीलॉग स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में ई-कॉमर्स के एक बहुत ही फेमस टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे कमोबेश हर वो बंदा जो किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उसको वास्ता पड़ता ही रहता है। और ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे या होने वाले हैं। पाकिस्तान में एक तो जो आउट ऑफ द वे काम करने की जो आदत है हमें या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग किसी भी लीगल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें से माल बनाना होता है। और उस माल बनाने के तरीक़ाकार के अंदर एक तरीका वो है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की कंपनियाँ रजिस्टर करते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में रजिस्टर करते हैं और उन कंपनियों की बिहाफ़ में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट्स बनाते हैं। उन अकाउंट्स को वो रन करते हैं और उनको सेल करते हैं, रीसेल करते हैं और उन्हीं अकाउंट्स की बेस के ऊपर वो मुख्तलिफ़ तरह के प्लेटफॉर्म चलाते हैं, स्पेशली जिसमें अमेज़न और टिकटॉक और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो शामिल हैं, जिनकी बुनियाद जो है वो आपकी कंपनी के ऊपर होती है, जो कि कंपनी आपने खोली होती है। इंग्लैंड ने अभी एक बहुत ही सख्त किस्म का रूल इम्प्लीमेंट किया है जो कि ऑटम 2025 से लागू होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो ये रूल बहुत अच्छा भी है और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा नहीं भी है। अच्छा इसलिए है कि इसके अंदर कुछ उन्होंने ख़ास किस्म की चेंजेस जो हैं प्रपोज़ की हैं, जो कि इम्प्लीमेंट हो रही हैं ऑटम 2025 से। और इन चेंजेस के अंदर स्पेशली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है कि कोई भी बंदा जो कंपनी होल्ड कर रहा है इंग्लैंड के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, डायरेक्टर है या नहीं है, या उसके अंदर शेयर होल्डर है या कुछ भी उसका रोल है उसके अंदर, तो उस रोल को वो यूज़ करने के लिए या उस कंपनी के अंदर उस रोल को प्रूव करने के लिए और उस कंपनी को लाइव रखने के लिए उसको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अब ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो इससे पहले जो प्रोसीजर था उसमें एज़ सच कोई आपकी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी। सिंपल आपका पासपोर्ट चाहिए होता था और पासपोर्ट का नंबर और एक्सपायरी डेट और वो 2-4 चीज़ें और वो आप डालते थे और कंपनी आपकी क्रिएट हो जाती थी। लेकिन अब फ़िज़िकल प्रेजेंस होना उस बंदे की जो कि उस कंपनी को होल्ड कर रहा है या उसका डायरेक्टर है, वो बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी लिखा है इस मेल में कि आप जो अपनी आइडेंटिटी है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, सॉरी इंग्लैंड से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं या किसी भी हिस्से में हैं, तो आपको अपने एक जो कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर होता है या ऑथराइज़ आपका जो एजेंट है, उसके थ्रू आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और ऑटम 2025 के बाद तमाम वो लोग जो अपनी आइडेंटिफिकेशन को प्रूव नहीं कर पाएंगे या किसी भी वजह से इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, उनकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, उनके ऊपर बैन लग दिया जाएगा, वो कोई और कंपनी भी नहीं खोल सकेंगे और किसी भी सूरत से किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी कैसे है। जो मेल मुझे रिसीव हुई है उसके अंदर 3 तरह के उन्होंने तरीके बताए हैं। एक तरीका उन्होंने बताया कि जी आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन आप अपना अकाउंट एक्सेस करेंगे, वहाँ पे आपको कैमरे के ऊपर अपनी वीडियो या सेल्फ़ी अपलोड करनी पड़ेगी जो कि एआई के थ्रू वेरीफाई होगी और आपकी कंपनी वेरीफाई हो जाएगी। सेकंड उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इंग्लैंड में किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके उस पोस्ट ऑफिस के अंदर आप फिज़िकली प्रेजेंट हो के आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करा सकते हैं सिस्टम के ऊपर कि हाँ जी ये मैंने बंदा देख लिया है, ये फिज़िकली यहाँ पे अवेलेबल है और यही इसका डायरेक्टर है और यही कंपनी चला रहा है। तीसरा जो उन्होंने लिखा है बंदा, वो सेम वही चीज़ है कि अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपके बिहाफ पे आपकी वेरिफिकेशन जमा करवा सकता है, तो आप उसके थ्रू अपनी वेरिफिकेशन जमा करवाएंगे। लेकिन ये जो तीनों तरीके हैं, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है। आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि जो लोग ऑथेंटिक काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी कंपनी वेरीफाई करें और उसी कंपनी को यूज़ करें अपने बिज़नेस के लिए। लेकिन जो लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो इससे पैसा बना रहे हैं, कंपनियां मतलब फेक पासपोर्ट ले लेके उनके ऊपर एक पासपोर्ट के ऊपर 10-10 कंपनियां बना देते हैं और वो फिर बेचते रहते हैं लोगों को, जी हमारे पास एक वेरीफाइड कंपनी है, जी एड्रेस है, ये है, वो है, और लोग बेचारे हज़ार 1500 $2,000 दे के वो कंपनी ख़रीदते हैं कि जी बनी बनाई कंपनी मिल रही है, इर्रिस्पेक्टिव के उनको नहीं पता कि यार ये कंपनी का मालिक कौन है, इसकी वेरिफिकेशन क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कोई उनको पता नहीं होता। लेकिन उनको सिर्फ ये पता होता है कि जी मैंने ये कंपनी ख़रीद ली है और इस कंपनी को मैं यूज़ करूँगा
और मैं इसके ऊपर अमेज़न पे काम करूँगा, मैं फ़लाँ काम करूँगा, मैं फ़लाँ काम करूँगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड चेक होता है वो किसी भी सूरत में वो चेक नहीं करते हैं। और अब ये जो नया सेटअप आ गया है जो कि ऑटम 25 में, यानी कि आज से कोई 3-1 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनियाँ बनाई हुई हैं या वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वार्निंग है कि वो अर्ली अपनी कंपनी को वेरीफ़ाई करवा लें, ताकि ऐन टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और कंपनी में उनको कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ताकि उनका बिज़नेस चलता रहे। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आप अपनी कंपनी पे काम कर रहे हैं और आप उसको वेरीफ़ाई करवाना चाहते हैं या आपसे वेरीफ़ाई नहीं हो पा रही है और उसमें किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर दूँ। और इन केस कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, मेरी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, मेरे फ़ोन नंबर, मेरी तमाम जो प्रोफ़ाइल हैं सोशल मीडिया के वो यहाँ पे दिए गए हैं, उन पे आप विज़िट कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।